कि इन्होंने मास बंक किया, इनको पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बट उस वक्त ऐसा लगा था धरती फटे वो समय। टीका ले ली, हमें घर से उठवा लिया लीव के लिए। तो मज़े कर रहे हैं तो उनका फिजिक्स कैंसिल कर दो। नहीं पीढ़ी 11th ग्रेडर्स फॉर मैनी रीजन्स। हेलो गाइज, एंड आई एम बैक एंड मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज माई PA2 एग्जाम्स आर फाइनली ओवर एंड अब जस्ट एक एग्ज़ाम बच रही है जो कि है फाइनल की एग्जाम्स। एंड फाइनल्स देके हम फाइनली 11th से मुक्त हो जाएंगे एंड 12th में आ जाएंगे। सो PA वेंट गुड एंड थोड़ा बहुत था फिज़िक्स में केस स्टडी वगैरह का, बहुत ही पंगे थे उसमें पहले हमें क्वेश्चंस ढूंढने पड़ रहे थे, फिर आंसर करेंगे। भाई क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहे थे केस स्टडी में तो आधों को, फिर फाइनली क्वेश्चन मिला, हमने आंसर किया किसी तरीके से एंड ऐसे ही PA भी हमारे चले गए। ठीक है, सो प्लान तो ये था कि PA2 के बाद हम छुट्टी लेंगे एंड अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार यू ऑल गाइज नो कि फिज़िक्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा है यार। एंड केमिस्ट्री तो चलो फिर भी ठीक है एक बार के लिए, बट फिज़िक्स में मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेबस तो ज़्यादा है यार फिज़िक्स में। सो हमने सोचा था कि हम लीव लेंगे एंड अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देंगे, बट ऐसी चीज़ें होते हुए दिख नहीं रही हैं अभी। हाल ही में हुआ क्या, सो ऑन मंडे वी वर प्लेइंग बैडमिंटन, क्योंकि हमारा PE का था तो हम बैडमिंटन खेल रहे थे। सो वहाँ पे हमारे हेड कोऑर्डिनेटर विथ मैम की, ठीक है, वो दोनों लोग आए। उससे पहले मैं बता दूं कि वेडनेसडे को हमारा मैथ्स नहीं होता है, थर्सडे को एक ही लेक्चर होता है, बाकी दिन 2 लेक्चर होते हैं एंड वेडनेसडे को मैथ्स हमारा बिल्कुल नहीं होता। सो वो दोनों लगाए और उन्होंने उसमें से सर ने कहा कि हमें 11th साइंस नहीं यार 12th साइंस में भी यही पैटर्न है कि वेडनेसडे को बच्चे छुट्टी लेते हैं, क्योंकि मैथ्स उस दिन नहीं होता। ऑब्वियसली वीक में एक दिन ऑफ कोई नहीं लेता, क्या कौन नहीं लेता। सो बच्चे मैथ्स में जिस दिन नहीं रहता उस दिन ऑफ लेते हैं एंड ये उनको रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग मास बंक करते हो, ये करते हो, वो करते हो एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड 12th में तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यू गाइज नो ना अबाउट ऑल दी 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया थिंग्स, वो सब चला एंड उस दिन हमें बहुत डांट पड़ी। मंडे को अराउंड 15 मिनट्स हमने बहुत सुना है अटेंडेंस को लेकर के। उन्होंने कहा कि अटेंडेंस शॉर्ट है, ये है, वो है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब से वेडनेसडे को बच्चे रेगुलर होने चाहिए एंड वेडनेसडे को तुम्हें आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना है, मतलब आना ही पड़ेगा। सो ठीक है, हमने हाँ करके उधर ख़त्म कर दिया एंड थर्सडे को हमारा PE एग्ज़ाम था एंड थर्सडे को एग्ज़ाम बताओ किसका था, फिज़िक्स का था। फिज़िक्स के तुम चैप्टर के कॉम्बिनेशन सुनो, लास्ट के 2 चैप्टर, पहले के 2 चैप्टर पार्ट 2 में से, मतलब सॉलिड्स फ्लूइड्स एंड वेव्स ऑस्किलेशंस। भाई साहब मतलब क्या ही कॉम्बो है। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स आ रहे थे यार PE में, 40 मार्क्स में 4 चैप्टर लेजिट। तो कौन छुट्टी नहीं लेगा, ऑब्वियसली छुट्टी तो ली जाएगी एंड हमने वही करते हुए वेडनेसडे को छुट्टी रखी। तुम देख रहे हो कोइंसिडेंस, देखो यार, वेडनेसडे को मना किया था, हमने वेडनेसडे को ही छुट्टी रखी एंड सर ने अभी जस्ट मंडे को ही कहा है कि छुट्टी नहीं रखनी वेडनेसडे को। सो वेडनेसडे को छुट्टी हुई, तो सबने छुट्टी की। मास बंक अगेन हमारी क्लास में बहुत होता है ये तो, ठीक है। सो कोई प्लान नहीं करता, अपने आप हो जाता है। सच में कोई प्लान नहीं करता, अपने आप ही हो जाता है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि आज मास बंक करते हैं, ये करते हैं, नहीं, अपने आप हो जाता है। सो वेडनेसडे को छुट्टी हुई तो हम थर्सडे को गए, हमने आधा पेपर लिखा तो वो सर आए एंड उन्होंने कहा कि 11th को पेपर कैसे मिला। मना किया गया था कि इन्होंने मास बंक किया, इनको पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बट फिर भी मिल गया। सो बच्चों ने आधा पेपर लिख दिया था तो वापस तो नहीं ले सकते, पेपर देने दिया गया हमें। हमने पेपर दिया, हम हॉल से निकले, हमने नाश्ता वाश्ता किया, देन हम 3 लोग नीचे चले गए, हम फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करने के लिए। हम फिज़िक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे एंड ऐसे करते करते हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम 3 से सारे स्टूडेंट्स हो गए जितने साइंस में है। तो हम फिज़िक्स वाले सर के साथ पेपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हाँ, तो हम उधर पेपर डिस्कस कर रहे थे, हम सब ने पेपर डिस्कस किया। पता है मैं 10th में सोचती थी कि मेरा स्कूल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अबाउट अटेंडेंस एंड ऑल द थिंग्स, बट ये मेरा सबसे बड़ा वहम था जो कि टूट चुका है अब। हाँ, सो आई यूज्ड टू थॉट कि मेरा स्कूल नहीं है इतना स्ट्रिक्ट, बट है यार, क्या कर सकते हैं। हाँ, सो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे उस वक्त, तो हमने पेपर डिस्कस किया, हम अभी भी कर ही रहे थे एंड ऐसे सारे बच्चे आ गए। डिस्कशन चल रहा था, एक बच्चे ने उसमें पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स हाँ तो ऐसे कहा कि सर ऐसे हमारी PE पे किसी का हक थोड़ी, ऐसे कैसे PE हमारे मना कर सकते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया ना कि सर आए, उन्होंने हमारी PE भी कैंसिल कर दी, उन्होंने हमारी PE कैंसिल कर दी। तो इधर से ये बात आ गई जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे अपने क्लास टीचर के साथ, मतलब वही फिजिक्स वाले सर के साथ, कि हमारी PE ऐसे कैसे कोई कैंसिल कर सकता है, हमारी PE पे ऐसा किसी का हक थोड़ी है सर, तो हमारा सब्जेक्ट हमने ऑप्ट
किया है तो हमें तो मिलना चाहिए ना, विच इज़ ट्रू यार, मिलना चाहिए। अब उसमें से ये भी कहा कि ये ऐसे फिजिक्स के लिए थोड़ी कोई कहता है ऐसा कि बच्चे फिजिक्स में मज़े कर रहे हैं तो उनका फिजिक्स कैंसिल कर दो, नहीं करते ना, तो हमारी पी क्यों कैंसिल कर रहे हैं ऐसे। सो वो उधर बाजू में एडमिन ऑफिस है तो उधर एक मैम ने सुन लिया उसके ये तो सुना ही। उसके बाद फिर उसी बच्चे ने थोड़ी देर बाद ये कहा कि हाँ, फिर ये बात आई कि हमने वेडनेसडे को स्कूल क्यों नहीं आए थे, ऐसी बात करते करते तो फिर एक बच्चे ने कह दिया, उसी बच्चे ने कहा एक्चुअली कि हाँ तो कि आप तो डमी के पीछे लगे हुए थे सर, एंड उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं ना 12th वालों के, सो इनके प्रैक्टिकल्स वो सब चल रहे हैं, सो इसलिए हम नहीं आए थे। हमने सोचा कि हम घर पे स्टडी करेंगे यार, विच इज़ ट्रू यार, हम स्टडी तो करेंगे ही ना, घर पे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई खेल थोड़ी है। सो हम फिर ये बात भी वो मैम ने सुन ली। उसके बाद हुआ है थोड़ा बहुत बवाल एंड ये बात सुन ली। अब उन्होंने हेड कोऑर्डिनेटर सर को बुलाया, उधर पूरे कॉमर्स की फैकल्टी थी एंड साइंस वाले पूरे बच्चे थे, हमारी साइंस की पूरी फैकल्टी थी, एडमिन वाली मैम भी थी। ओके सो फिर उधर पूरा मस्त जमावड़ा हो गया, मतलब उधर सारे लोग आ गए। उसके बाद चालू हुआ, फिर उस बच्चे को बुलाया जिसने ये 2 चीज़ें कही थी एंड भाई इसकी शक्ल ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इसे बहुत डांट पड़ी एंड फिर से वही सारी बात आ गई कि आप लोग तो मास बंक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सब नहीं करना, ये रिपीटेड पैटर्न है, 12th में भी देखा गया था, ये देखा गया था, बहुत डांट पड़ी उस दिन तो। एंड वो एडमिन वाली मैम भी ना तो फिर ये सब बता दिया उन लोगों को। उसके बाद सर ने कहा कि अब से आप लोगों को हेड कोऑर्डिनेटर सर को मैसेज करना है, अब से आप लोगों को क्लास टीचर को मैसेज नहीं करना छुट्टी के लिए, अदरवाइज एंड लीव भी तभी लेनी है जब वो अप्रूव हो जाए। अगर आपने बिना बताए लीव ली तो आपको अगले दिन अपने पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा। ओके ये कहा गया है हमें, एंड लीव तभी लेनी है जब वो अप्रूव हो, बिना अप्रूवल के लीव लिया तो देख लेना, पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा अगले दिन। सो ये सब चीज़ें चली एंड इतना ड्रामा हो चुका है अबाउट अटेंडेंस की थिंग्स। एंड यार समझना चाहिए कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट एक लीव तो हमें चाहिए। हम वेडनेसडे को ले रहे थे, उसमें भी मना कर रहे हैं कि आपको वेडनेसडे को लीव लेनी है, तो हम एक काम करते हैं पूरे हफ्ते ही मैथ्स लगा देते हैं ना, अगर आपको मैथ्स ही पढ़ना है तो आप मैथ्स जिस दिन नहीं होता उसी दिन लीव लेते हो, ये सब। एंड एंड पता है सेशन के स्टार्टिंग में भी हमने छुट्टियां ली थी। अब मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड को तो मुझे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को तो घर से उठवा लिया था भाई, घर से उठवा लिया था हमने। 2 दिन लगातार चलो हम प्रिंसिपल ऑफिस जाके आए थे एंड हमने वहाँ भी बहुत डांट खाई थी अबाउट ऑनलाइन पढ़ने वाली थिंग एंड ये सब, तुमने छुट्टी क्यों ली। हमारी ड्यूटी भी प्रेयर की 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दी थी उस वक्त, तो फिर हमने 1 हफ्ते ज़्यादा प्रेयर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अटेंडेंस की थिंग्स, यू नो। पीढ़ित 11th ग्रेडर्स फॉर मैनी रीजन्स यार, फॉर मैनी रीजन्स। सो ये सब चल रहा है अटेंडेंस के लिए एंड बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अटेंडेंस के लिए, तो मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे ही डांटे वांटे पड़ रही है। देखते हैं भाई कैसे सर्वाइव करना है ये सब, विल सी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा स्कूल भी इतना स्ट्रिक्ट है क्या अबाउट अटेंडेंस की चीज़ें एंड ऑल द थिंग्स। मेरा स्कूल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ऐसा एंड दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने कुछ नया ट्राई किया है। आई डोंट वांट कि मेरे चैनल पे जस्ट स्टडी ब्लॉग्स आए, आई एम नॉट इनटू दिस। मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट चीज़ें आएँ, मतलब डिफरेंट कंटेंट्स भी मैं ला पाऊँ। सो मैंने कुछ नया ट्राई किया है एंड लाइटिंग के लिए मैं नहीं जानती यार, मैंने मेरा बल्ब दूसरी तरफ कर दिया है, सो लाइट तो कमी आ रही है, आई नो दैट। मैंने बहुत मुश्किल से कैमरा एंगल सेट किया है एंड या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। तुम प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। एंड मेरा तो अटेंडेंस के लिए यही सब चल रहा है एंड अटेंडेंस लेने से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो आई नो कि लेंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है कि सॉलिड रीज़न हो तो अभी लीव लो, लेंगे, मैसेज करके लेंगे, बट आई नो कि लीव तो लेंगे। सो दिस वाज द स्टोरी टाइम एंड तुम कमेंट करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके भी जाना फॉर मोर सच अपडेट्स एंड या तुम अपना कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।